पहला क्वेश्चन देखो शुरू कर देते हैं। अरुण borrowed a sum of money from Jayant at the rate of 8% per annum simple interest for the first 4 years। ठीक है, मतलब फर्स्ट 4 years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% रहेगी। 10% पर एनम फॉर नेक्स्ट 6 years, नेक्स्ट 6 years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% रहेगी और 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 years। देखो 4 साल ये वाले, 6 साल ये वाले, टोटल 10 साल हो चुके हैं। अब इसके बाद वाले जो भी ईयर्स हैं, जितने भी ईयर्स होंगे उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लगाई जाएगी? 12% लगाई जाएगी। इस प्रकार ये कह रहा है कि ही पेज अ टोटल ऑफ 12,160 रुपीज एज इंटरेस्ट ओनली एट द एंड ऑफ 15 years। हाउ मच मनी डिड ही बोरोड। इस प्रकार टोटल जो है उसने 15 सालों बाद 12,160 रुपए पे किए हैं, तो उसने कितना रुपया जो है उधार लिया था वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं देखो, मान लेता हूं मैंने उसने P रुपए उधार लिया था, उसने P रुपए उधार लिया था। प्रथम 4 वर्ष जो है, फर्स्ट 4 years जो है उसके लिए तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट 6 साल उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रही है। टोटल 10 साल हो चुके हैं। उसके बाद के जो 5 साल है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही है? 12% लग रही है। और ऐसे टोटल देखा गया तो पता चला 12,160 रुपए का इंटरेस्ट टोटल कमाया जा रहा है। तो आपको फाइंड करना है P कितना है। बस सिंपल सी चीज है, इक्वेशन आपके सामने, इसको सॉल्व करनी है। 100, 100 और 100 सब में 100 कॉमन लेके इस तरफ भेज देता हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा? पीछे 2 जीरो एक्स्ट्रा में आ जाएंगे। यहाँ से कितना हो रहा है देखो 60p, यहाँ से कितना हो रहा है अगेन 60p, और यहाँ से कितना हो रहा है 32p। कितना हो रहा है? 32p। 60 और 60 कितने हो गए? 120, 120 और 32 कितने हो गए? 152। कितने हो गए? 152p। और इसको मैं इसके इक्वल रख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? अब मुझे P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस इस चीज को सॉल्व करना है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। P की वैल्यू फाइंड करनी है। P की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 12,160 डिवाइड बाई 152। देखो यहाँ तक क्लियर है। अब इस चीज को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या कर देता हूँ, सिंपली 2 से ही काट देता हूँ, ताकि यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 6। देखो इसको जब मैंने 2 से काटा तो यहाँ पे आ रहा है 608। कितना आ रहा है? 608। अगेन देखो मैं 2 से काटता हूँ, यहाँ पे मुझे कितना मिलता है? 38। यहाँ पे कितना मिलता है? 304। कितना मिलता है? 304। उसके बाद देखते हैं 19 से जब मैं काटता हूँ, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2। 19 से जब मैं इसको काटता हूँ, 19 से जब मैंने काटा, देखो एक बार में तो पूरा पूरा कट रहा है, 11 पीछे चला गया, 114। ठीक है, कितना मिल रहा है? 114 ये। और 19 से ये जो है कितनी बार में कट रहा है? 6 बार में कट रहा है। 114 जो है 19 से 6 बार में कट रहा है। कितना हो गया? 16। यहाँ तक क्लियर है। और 2 से देखो इसको फर्दर काटा, कितना मिल गया? 8। 8 के पीछे 3 जीरो, यानी प्रिंसिपल अपना कितना है? 8,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपए। 8,000 रुपए उसने उधार दिए थे। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी लेंदी है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Kruti took a loan at simple interest rate of 6% per annum in first year and increased by 1.5% per annum every year। उसने 6% के हिसाब से पैसा लिया था और हर साल के बाद उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1.5% इंक्रीज हो जाती है। If she pays 8,190 as interest at the end of 3 years, what was her loan amount? लोन अमाउंट कितना है वो आपको फाइंड करना है। देखो मान लेता हूँ उसने P रुपीज उधार लिया, उसने P रुपीज उधार लिया। पहले साल जो है इंटरेस्ट वो 6% के हिसाब से लगेगा, टाइम पीरियड तो 1 ही है। अगले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% के हिसाब से लगेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल 1.5% बढ़ रही है। और अगली साल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के हिसाब से उसने पैसा दिया, और ऐसे करके टोटल उसने 8,190 रुपीज उसने पे किया। देखो क्लियर है या नहीं है पूरी तरीके से? अब क्या कर दिया, यहाँ से अगेन ये 100 100 100 जो भी है सारा के सारा कॉमन लेके इस तरफ भेज दिए। कितना हो जाएगा? 8,190 और एक्स्ट्रा में 2 जीरो। क्लियर? यहाँ से कितना हो गया देखो 9p, यहाँ से हो गया 7.5p, यहाँ से कितना हो गया 6p। इन सबको ऐड कर देते हैं, कितना हो रहा है देखो 15p, 15 और 7 कितने हो गए 22p, 22.5p। कितना हो रहा है? 22.5p। यहाँ से आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। p की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 819,000 डिवाइडेड बाई 22.5 है। यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा में लगा देता हूँ। देखो यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो भी इसका आंसर है वो अपन को निकालना है। देखो 9 से जब मैं काटता हूँ 2 बार में और 5 बार में कट रहा है,
9 से जब ऊपर काटता हूँ तो 9 1 और 4 0, 9 1 और 4 0 बार में पूरा पूरा कट रहा है, देखो क्लियर। उसके बाद फर्दर जब मैं इसको काटता हूँ 3 बार में तो पूरा पूरा कट रहा है 75 तक, ठीक है। 15 और 1 16, पीछे कितने बच रहे हैं देखो 160, 160 को ये 6 बार में काट देगा, पीछे बच रहा है 10 को उसको दे देगा 4 बार में काट रहा है, कितना मिल रहा है 36 और 4 और पीछे कितना 00, 36 400 इसका क्या हो गया एक्चुअल आंसर हो गया। क्लियर है। क्या करना था 9 1 और पीछे जो 4 0 है उसको मुझे 25 से काटना था, ठीक है। 25 से मैंने काटा, सबसे पहले 3 बार में कट रहा है, पीछे कितना मिल रहा है 15 और 1 16, यहाँ पे मैंने भेज दिया, ठीक है। 6 बार में देखो 150 तक पूरा पूरा कट रहा है, 10 एक्स्ट्रा बच रहा है वो मैंने इसको दिया, देखो 4 बार में काट रहा है और पीछे 2 0 एक्स्ट्रा है, 2 0 मैंने लगा दिया। आंसर इसका क्या होगा नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है। 36 400 आंसर होगा ऑप्शन के अंदर, हालांकि 36 800 का है, एक बार आप फिर भी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, मेरे हिसाब से इसका आंसर ई सही है, नन ऑफ दीज 36 400। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन डिपॉजिटेड 400 फॉर 2 years, 550 for 4 years and 1200 for 6 years. He received the total simple interest of 1020 rupees. The rate of interest per annum is, rate of interest फाइंड करनी है आपको। सिंपल है ये भी, 400 रुपए 2 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो ब्याज देंगे उसमें मैंने ऐड कर दिया 550 रुपए पर 4 साल का 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज, और उसको मैंने फिर से ऐड कर दिया 1200 रुपए पर 6 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज, 1200 रुपए पर 6 साल के लिए। इस प्रकार ये जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल दे रखा है, 1020 के इक्वल दे रखा है। सिंपल है, इस चीज को सॉल्व करना है और अपना आंसर जो भी है वो टिक लगाना है। क्लियर। कैसे करता है देखो, 00 से 00 कैंसिल आउट कर देता है, यहाँ पे भी 00 से 00 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 5 से काटा 11 आ रहा है, 5 से काटा 2 आ रहा है, 2 से काटा 2 आ रहा है। क्लियर। अब आगे क्या मिल रहा है देखो, टोटल मिलाकर यहाँ से 8 आर, यहाँ से कितना हो गया देखो 22 आर, और यहाँ पे कितना हो गया 12 इंटू 6 कितना हो गया 72 आर, और टोटल कितना है ये 102। क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों को ऐड किया देखो 30 और 30 और 72 कितना हो रहा है, 30 और 72 102 ही हो रहा है, 102 ही हो रहा है। 102 जब इसके अंदर डिवाइड में चला जाएगा, 102 इसके अंदर डिवाइड में चला जाएगा तो आप इजीली देख सकते हैं आर की वैल्यू कितनी आ रही है 10% आ रही है, आर की वैल्यू कितनी आ रही है 10%। ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कैलकुलेशन गाइस थोड़ी आपको भी फास्ट करनी पड़ेगी। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली कैलकुलेटिव क्वेश्चन इसमें से ज्यादा बनते हैं। क्या कह रहा है देखो नेक्स्ट सवाल, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी विल बी 600 rupees आफ्टर 10 years. If the principal is tripled after 4 years, what will be the total interest at the end of 10 years? ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है किसी अमाउंट पर, मान लेता हूँ अमाउंट P है, प्रिंसिपल P है, उस पर 10 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना वो 600 रुपए मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 600 रुपए मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया जाए, अगर प्रिंसिपल की जगह मैं 3P लिखता हूँ 4 सालों बाद 5 सालों बाद, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट के लिए वही 8% के हिसाब से आफ्टर 10th ईयर, यानी टोटल 5 ही बचे, देखो 5 साल तो हो चुके हैं, 5 साल ही बचे, कितना होगा। तो आप क्या टिक लगा दोगे आंसर डेटा इनएडिक्वेट, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से ना मुझे P पता है ना R पता है, और ना यहाँ पे मुझे पता है P क्या है R क्या है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे P या R में से कुछ एक होता तो R भी निकल सकता था या बचा हुआ P निकल सकता था, यहाँ पे पुट कर देते और आंसर निकाल लेते हैं। ये फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डेटा इनएडिक्वेट ऑप्शन ई। क्लियर है। चलते हैं देखो बिना टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा सवाल है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10 rupees फॉर 4 month एट द रेट ऑफ 3 पैसे पर रुपी पर मंथ इज। सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है 10 रुपए पर, देखो 10 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल इनटू टाइम कितना है 4 महीने है, 4 को साल में बदलने के लिए मैंने 12 का डिवाइड लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है। PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, वही अपन यहाँ पे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। देखो 3 पैसे पर रुपी, 3 पैसे पर रुपी है, ये जो 3 पैसे है इसको रुपी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड 100 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। पर रुपी है इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। इसके अलावा ये पर मंथ है, ये जो इंटरेस्ट है वो 1 महीने का है। टोटल देखो हमेशा इंटरेस्ट जो है 12 महीने का निकालना होता है अपन को, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया फर्दर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मुझे क्या मिल गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गई। ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ 3 इंटू 12 और अपॉन में कितना है 100 है। यहाँ तक क्लियर है। इस चीज को मुझे सॉल्व करना है, कितना मिलेगा देखो 12 से 12 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 0 से 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 और डिवाइड में कितना है 10, ये कितना हो जाएगा 1.2। 1.2 कितना है ऑप्शन ए। क्लियर है। 1.20 ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया।
क्लियर है, बहुत ही सिंपल और बेसिक सा सवाल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, इस बार आपको रुपीज के फॉर्म में दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कैसे निकालते हैं ध्यान रखना है, नीचे प्रिंसिपल आता है और ऊपर जो है 1 साल का ऐसे ही आता है। ऊपर क्या आता है, 1 साल का ऐसे ही आता है। अब मुझे ऐसे ही तो गिवन था 3 पैसे, लेकिन वो 1 महीने का था, मुझे 1 साल का निकालना था, इसलिए मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 साल का ऐसे ही निकाला और ऑल ओवर जो है मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है। क्लियर, चलता है देखो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन ऑटोमोबाइल फाइनेंशियर क्लेम्स टू बी लेंडिंग मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 months फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल। इफ he charging an interest of 10%, the effective rate of interest becomes what? देखो क्या है कि एक आदमी है 10% पर एनम जो है 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन होता क्या है कि वो हर 6 महीने के बाद अपने प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड कर देता है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। भाई साल भर की रेट 10% है तो 6 महीने की रेट कितनी होगी, 5% होगी। 6 महीने की रेट कितनी होगी, 5%। तो हुआ क्या कि देखो मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा 1 साल है, इसको मैंने 2 टुकड़ों में बांट लिया, पहला 6 महीने का और दूसरा भी 6 महीने का। तो उसने क्या किया कि पहले 6 महीने के लिए तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। दूसरे महीने के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगा ही है, इसके अलावा अब तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी है, अब तक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगी है उस पर भी थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने और लगा दिया, उसने उस पर भी थोड़ा सा इंटरेस्ट और लगा दिया। यही कह रहा है कि भाई उसने 6 महीने के बाद इंटरेस्ट जो भी है उसको प्रिंसिपल के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो पहले 6 महीने के अंदर जो 5% मिल रहा था उसने क्या कर दिया, नेक्स्ट 6 महीनों के लिए 5% तो लिया ही, इसके अलावा 5 का 5% और लिया। तो कितना हो गया टोटल, देखो फर्स्ट का 5% प्लस ये वाला 5% प्लस देखो 25 और ये कितना 4 बार में कट रहा है, 1/4 कितना होता है टोटल 0.25% होता है। इस प्रकार टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ रही है, 10.25%। कितना आ रही है, 10.25%। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 720 रुपीज आफ्टर 2 years and 1020 after a further period of 5 years. The sum is, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल बाद जो प्रिंसिपल पी है वो 720 बन जाता है, लेकिन 5 साल बाद वो प्रिंसिपल 1020 रुपए बन जाता है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि 300 रुपए बढ़ गया राशि। ये 300 रुपए की राशि 3 सालों में बढ़ी है। ये 300 रुपए की राशि देखो 3 सालों में बढ़ी है, 2 से 5 है, 3 सालों में बढ़ी है। तो 1 साल के अंदर कितनी बढ़ी है, 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट की यही खासियत है कि हर साल इंटरेस्ट की जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है, इंटरेस्ट की जो राशि होती है वो सेम होती है। देखो 3 साल में 300 रुपए मिला है तो 1 साल में 100 रुपए मिला होगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर 1 साल का ब्याज 100 रुपए है तो इसके पहले देखो 1 ईयर पहले ये राशि कितनी रही होगी, 620 रही होगी। ये राशि जो है कितनी रही होगी, टोटल 620 रही होगी। और इसके 1 साल पहले ये राशि कितनी रही होगी, 520 रही होगी। ये राशि कितनी रही होगी, 520। अपन को क्वेश्चन में पूछा है द सम इज, ऑप्शन के अंदर है नहीं, चेक कर लेता हूँ अगर कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है। A sum of money lent out at simple interest amounts to 720 rupees after 2 years and to 1020 after further period of 5 years. After further period of 5 years, अच्छा ऐसा है ये गाइस। आफ्टर फर्दर 5 years का मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल 7 हो जाएगा कि 2 के बाद और 5 साल, इस तरीके से कह रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है कि शुरू से 5 साल, ये कह रहा है 2 के बाद में और 5 साल, यानी 7 साल बाद ये अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 300 रुपए है वो 300 रुपए 5 साल का ब्याज है। ये जो 300 रुपए है वो 5 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 60 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना होगा, 60 रुपए होगा। अब यहाँ पे अपन नई वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 1 साल का ब्याज 60 रुपए है, इसका मतलब आज जो 2 साल बाद की राशि 720 है, 1 साल कम अगर कर दिया जाए, 60 रुपए कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये 660 रुपए हो जाएगी। और 60 रुपए कम कर दिया जाए तो ये राशि कितनी हो जाएगी, 60 रुपए हो जाएगी। आई बात समझ में। हर साल देखो 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है, हर साल 60 रुपए का ब्याज मिल रहा है। इसी तरीके से सवाल चलता जा रहा है। तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए आपको क्या करना है, आपको 1 साल का ऐसा ही सबसे पहले फाइंड करना है। और वो 1 साल का ऐसे ही अगर आप निकाल लेते हो तो हर टाइम हर 1 साल के लिए ऐसे ही वो इक्वल ही रहता है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल इसी सेम टाइप का सवाल है, बस यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ली गई है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आज जो राशि P रुपए है वो 5 साल बाद 5200 रुपीज बन जाएगी।
लेकिन 7 साल बाद ये जो राशि है वो 5680 रुपए बन जाएगी। ऐसे कह रहा है 5680 इन 7 ईयर्स। ठीक है, इस बार ऐसे ही कह रहा है इन 7 ईयर्स, ऐसा नहीं है। जैसे पिछले सवाल के अंदर क्या था, पिछले सवाल में था अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जीरो से ही काउंट किया जा रहा है। टोटल देखो यहाँ पे कितना हो रहा है इंटरेस्ट, 480 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। 480 रुपए इंटरेस्ट जो है 2 सालों का है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 240। यहाँ तक आई बात समझ में नहीं आई। अब 1 साल का इंटरेस्ट अगर 240 है, इसमें से मैं 5 साल का इंटरेस्ट 5200 में से मैं 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो भी है माइनस कर दूंगा तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो देखो अगर 1 साल का इंटरेस्ट 240 है तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 5 साल का इंटरेस्ट 1200 रुपए होगा। वो 1200 रुपए में माइनस कर देता हूँ तो मुझे प्रिंसिपल कितना मिल गया, 4000 रुपए मिल गया। प्रिंसिपल क्या मिल गया, 4000 रुपए। अब 4000 रुपए आपको प्रिंसिपल मिल ही चुका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए एक फॉर्मूला होता है 1 साल का एसआई, 1 साल का एसआई बटा प्रिंसिपल। और नॉर्मली आपको पता भी होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मूलधन के ऊपर 1 साल का ब्याज रख के ही निकाली जाती है। मूलधन 4000 रुपए है, 1 साल का ब्याज कितना है 240 है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 काट दिए, सारे के सारे कितना मिल रहा है 6% मिल रहा है। कितना मिल रहा है 6%। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।